नमस्कार, न्यू रेसिपी रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम ये तिली पापड़ी बना के तैयार करेंगे। आप भी मकर संक्रांति पर ये तिली पापड़ी बना सकते हैं। तिली पापड़ी बहुत ही पतली और बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाती है। यदि आपको भी तिली पापड़ी बनाने में कोई परेशानी हो तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में हम तिली पापड़ी दो तरह से बना के तैयार करेंगे। जब आप ये तिली पापड़ी बनाएंगे तो घर पर बहुत ही सस्ते में ये तिली पापड़ी ढेर सारी बना के तैयार कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, तिली पापड़ी इतनी कुरकुरी भी नहीं बनती है और तिली पापड़ी बेलते समय चिपक भी जाती है। तो ये सारे डाउट हम आज क्लियर करेंगे। ये तिली पापड़ी बनाना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, मिनटों में हम घर पर तिली पापड़ी बना के तैयार कर सकते हैं। ये तिली पापड़ी मैं स्कूल टाइम से भी बना रही हूँ। तिली पापड़ी बनाना सबसे आसान है। इस बात ये तिली पापड़ी बनाने में ना तो कोई चाशनी बनाने का झंझट है। कुरकुरी तिली पापड़ी बनाने के लिए हम यहाँ पर 1 कप ये तिली लेंगे। गांव से आई हुई तिल्ली है तो तिल्ली ज़्यादा सफ़ेद नहीं है। आप बाजार से एकदम सफ़ेद तिल ला सकते हैं। ये तिल्ली मैंने अच्छे से धो के साफ करके लिए हैं। इसी के साथ ही हम 1 कप चीनी लेंगे। जितना तिल ले रहे हैं उतनी ही चीनी लेनी है। इसी के साथ हम ये थोड़ी सी इलायची भी लेंगे। चलिए अब हम तिली पापड़ी बनाना शुरू करते हैं। तिली पापड़ी बनाने से पहले हम यहाँ पर टाइल को साफ करके इस पर तेल लगाएंगे। सारा प्रोसेस हमें पहले ही कर लेना है, बाद में हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। थोड़ा सा तेल हम इस तरह बेलन के भी लगा लेंगे। तेल में कोई फ्लेवर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये फ्लेवर हमारी तिली पापड़ी में भी चला जाता है। तो हम तिली पापड़ी बेलने के लिए टाइल पे अच्छे से ये तेल लगा लेते हैं। यहाँ पर तेल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लगाया है ताकि तिली पापड़ी हमारी चिपके नहीं। गैस पे कढ़ाई चढ़ा के हम तिल डाल देते हैं। तिल को हम भून के लेंगे। तिल को भून के लेते हैं तो तिल का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। हाँ, तिल हमें धीमी आँच पे ही भूनना है, तेज आँच पे तिल को जलाना नहीं है। तिल हमें 1 मिनट तक भून लिया है। अब हम निकाल लेते हैं। उसी कढ़ाई को कपड़े से साफ करके इसमें हम चम्मच से नाप के चीनी डाल देंगे। 1 चम्मच हम चीनी डाल देते हैं। आपको यदि तिली पापड़ी बनाने में डर लगता है, यानी कि तिली पापड़ी खराब ना हो जाए, तो आप चीनी थोड़ी कम ही डालें। गैस की आंच हम मीडियम रखेंगे। मीडियम आंच पर ये चीनी हमारी पिघलने लगी है। बिना पानी डाले चीनी को हमें पिघलने देना है। तेज आंच पे चीनी जल भी सकती है, तो गैस की आंच आपको कम ही रखनी है। अब हम यहाँ पर लगातार चम्मच चलाते हुए चीनी को पिघाल लेंगे। पिछले कई सालों से मैं तिली पापड़ी कुछ इस तरह ही बना के तैयार करती हूँ। चीनी हमें कुछ इस तरह लगातार चम्मच चलाते हुए पिघालनी है। यहाँ पर चीनी हमारी अच्छे से घुल गई है। इस तरह चीनी घुल जाने के बाद गैस की आंच हमें बिल्कुल ही स्लो कर देनी है। अब हम इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। तिल डाल देते हैं हम। तिल भी हम चम्मच से नाप के लेंगे। 1 चम्मच तिल डाल दिया है। तिल के साथ ही हम कुटी हुई इलायची भी डाल देते हैं। आप इसमें पिस्ते की कतरन भी डाल सकते हैं। अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद कर देते हैं। गैस बंद करने के बाद इसे हमें ठंडा नहीं करना है। तुरंत ही हम तिली पापड़ी बनाने के लिए जहाँ पर हमने तेल लगाया था उसी टाइल पर ही हम मिश्रण डाल देते हैं। इस समय मिश्रण बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हमें छूने से पहले बहुत ही सावधानी से इसे हाथ के पानी लगा के ही छूना है, या फिर आप इसे चम्मच की सहायता से भी उतार के ले सकते हैं। ये मिश्रण बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है, तो तुरंत हम जल्दी में ये सारा मिश्रण उतार लेंगे। ठंडा हो जाने के बाद मिश्रण कड़क हो जाता है, तो चम्मच से उतारना मुश्किल हो जाता है। अब हम हाथों के पानी लगा के इस तरह हाथ से अच्छे से थपथपाएंगे। ध्यान रहे इस समय हाथों के पानी जरूर लगाएं। बेलन के तेल तो हमने पहले ही लगा दिया था। अब हम इसे बेल लेते हैं। पापड़ी बेलते समय हमें कुछ इस तरह जल्दी ही बेलना है। मिश्रण बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है। ठंडा हो जाने के बाद हम तिली पापड़ी बेल नहीं पाएंगे। कई बार क्या होता है, तिली पापड़ी बेलते समय तिली पापड़ी चकले के या फिर इस तरह टाइल के चिपक जाती हैं, वो निकालना मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या करें, गर्मा गर्म ही तिली पापड़ी को इस तरह चाकू की सहायता से निकाल सकते हैं। आगे हम जो तिली पापड़ी बनाएंगे वो तिली पापड़ी चकले के भी नहीं चिपकेगी और तिली पापड़ी आपकी एकदम परफेक्ट और पतली भी बन के तैयार होगी। इस तिली पापड़ी में तिल और चीनी हमने बराबर ली थी। जिन्हें मीठा कम खाना पसंद है वो तिली पापड़ी हम आगे बनाएंगे। जिस टाइल पे हमने तिली पापड़ी बेली थी उस टाइल पर हम एकदम साफ गीले कपड़े से हमें साफ कर लेना है। इससे क्या होगा, तिली पापड़ी हम और बेलेंगे तो वो भी चिपकेगी नहीं। थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं, या फिर ये तिली पापड़ी आप चकले के ऊपर भी बेल के ले सकते हैं। चकले के ऊपर भी बहुत ही आसानी से तिली पापड़ी बेल के ले सकते हैं। इस तरह चकले और बेलन के हम पहले ही तेल लगा के रख देते हैं। तो यदि तिल के लड्डू और तिल की तिल पट्टी बनानी है तो आप इस वीडियो के एंड स्क्रीन में देख सकते हैं। अब हम कढ़ाई में 1 चम्मच ये चीनी डाल देते हैं। चीनी हम कुछ इस तरह से डालेंगे। आंच पर जैसे कढ़ाई गर्म होगी तो चीनी भी पिघलने लगेगी। आपको यदि इस बार मकर संक्रांति पर तिल की रेवड़ी बनानी है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। छोटे बच्चों के लिए तिल की बर्फी बनाने का वीडियो भी मैंने चैनल में डाल रखा है, आप जरूर देखें।
चीनी घोलने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। आपके गैस की आंच यदि थोड़ी धीमी है तो टाइम लगेगा चीनी घुलने में। चीनी हमारी अच्छे से घुलनी चाहिए, चीनी के दाने नहीं रहने चाहिए। मीडियम आंच पर चीनी घोलने से चीनी का कलर भी ज़्यादा चेंज नहीं होता है, तिली पापड़ी भी हमारी एकदम सफ़ेद बनेगी। हमने इसमें 1 चम्मच चीनी ली थी, अब हम इसी चम्मच से 2 चम्मच ये तिल डाल देते हैं। इससे ज़्यादा तिल हमें नहीं लेना है, ज़्यादा तिल लेने से मिश्रण जल्दी से सूख जाता है, फिर हमारी तिली पापड़ी बन नहीं पाएगी। तो मैं गैस की आंच मैंने बिल्कुल ही स्लो कर दी थी। अब हम गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करके तुरंत हमें इसे एक चकले पे निकाल लेते हैं, यानी कि मिश्रण को हमें ठंडा नहीं होने देना है। गर्मा गर्म ही इस तरह चम्मच की सहायता से हम चम्मच को भी साफ कर देंगे। तिली पापड़ी बेलते समय कटोरी में हमें पानी डाल के भी रखना है। अब हम थोड़ा सा हाथ में पानी लगा के इसे हम अच्छे से गोला बनाएंगे। खुली हुई चीनी में तिल डालने के बाद सारा प्रोसेस हमें स्टेप बाय स्टेप जल्दी जल्दी ही करना है। मिश्रण का लोइया बनाने के बाद हम इसे बेलेंगे नहीं, हाथों से कुछ एक सेकंड इस तरह थपथपाएंगे। अब हम बेलन के थोड़ा सा पानी लगा के इसे बेल लेते हैं। इस समय तिली पापड़ी में हमने ज़्यादा चीनी नहीं डाली है। चीनी कम हो जाने की वजह से तिली पापड़ी बहुत ही आसानी से बेल जाती है। जब तक ये मिश्रण गर्म है तब तक आप जितना चाहे उतना पतला बेल सकते हैं। ये मिनटों में इस तरह की तिली पापड़ी बन के तैयार हो जाती है। चीनी और तिली से ये बहुत ही बढ़िया तिली पापड़ी बन के तैयार हो गई है। ये तिली पापड़ी हमारी चकले पे ज़्यादा चिपकेगी भी नहीं। अब हम गर्मा गर्म ही तिली पापड़ी को पलट लेते हैं और इस तरफ भी हम हल्के हाथ बेलन चला लेंगे। अभी कुछ एक बातों का ध्यान रखते हुए ये तिली पापड़ी बनाएंगे तो आपकी तिली पापड़ी भी इस तरह एकदम परफेक्ट बनेगी। यानी कि आपकी तिली पापड़ी यदि चकले पे चिपक जाती है तो आप भी 1 चम्मच चीनी में 2 चम्मच तेल डाल के ये तिली पापड़ी बना सकते हैं। मुझे आशा है कि आपकी तिली पापड़ी भी मेरी तरह एकदम परफेक्ट बनेगी। चीनी ज़्यादा हो जाने की वजह से ये तिली पापड़ी ज़्यादा चिपक भी जाती है और तिली पापड़ी थोड़ी मीठी भी ज़्यादा होती है। हमने 1 कप तिल में ये ढेर सारी तिली पापड़ी बना ली है। अब मैं आपको ये तिली पापड़ी तोड़ के दिखा देती हूँ। बहुत ही आसानी से ये तिली पापड़ी टूट गई है, यानी कि तिली पापड़ी हमारी एकदम पतली बनी है। सर्दियों में जब भी घर पर गेस्ट आए तो आप स्नैक्स के साथ मीठे में ये तिली पापड़ी भी सर्व कर सकते हैं। आप भी इस बार सर्दियों में ये कुरकुरी तिली पापड़ी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।